बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। एलो जे भाईजन आइया जे खरियां खरियां देखे, इंसाफ करना ना कहते हैं कि आसान होता है, बड़ा इंसाफ कर दिया हमने। अदल करना बड़ा मुश्किल होता है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हेड थे, और उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को एज ए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर दूध में मक्खी की तरह निकाल के यूं बाहर फेंक दिया था, क्योंकि पीछे से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट उनको मावनत कर रही थी। जनरल बाजवा साहब के वो दोस्त थे, फैज हमीद साहब से वो फैज़याब होते थे। तो उन्होंने जो एलिगेशंस लगाई गई थी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की तरफ से बार काउंसिल के एक इजलास के अंदर, उन्होंने कहा था कि बेंचेस बनवाती है ISI, और बाकायदा उन्होंने जल फैज हमीद साहब का बतौर ब्रिगेडियर नाम लिया था। हनीफ रामे साहब उस वक्त ब्रिगेडियर थे, उनका नाम लिया था। तो आज जो काजी फायज ईसा साहब ने जो फैसला किया है, उसमें उन्होंने मराद तो बहाल कर दी हैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की। मुकम्मल इंसाफ बड़ी जो ना अजीबोगरीब पाकिस्तान के अंदर चीज है, वो होता नहीं है। उन्होंने साथ कहा है कि ये तो साबित ही नहीं हो सका कि जो उन्होंने एलिगेशंस लगाई थी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने, वो गलत थी। और साकिब निसार साहब ने तो उनको निकाल दिया इसलिए कि उन्होंने जज ने मिसकंडक्ट किया। तो जब तक पता नहीं चलता कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो इनको निकाला क्यों? इसलिए इनको रिस्टोर कर देते हैं और इनकी हाई कोर्ट के जज के तौर पर मराद जो है वो वापस कर देते हैं। जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब आज सोच रहे होंगे कि यार मैंने कौन सी ये नेकी करके क्या फल पाया है इस दुनिया के अंदर। ISI के बड़े बड़े अफसरान के नाम भी लिए, दुश्मनी भी मोल ली, कहा ये सियासत में मुदाखलत करते हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस जो है रिवर्स करवाने के अंदर उन्होंने मुझे इतना धकेला, लेकिन मैं नहीं माना उसके बाद। अच्छा, ये होना क्या चाहिए था, मैं इसके ऊपर आता हूं जरा। जनरल फैज भी बच गए। जनरल बाजवा का सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ताल्लुक कोई नहीं था, इसका मतलब है जनरल फैज बाजवा साहब के काबू में ही नहीं थे। किसके काबू में थे पता नहीं, कुछ जिन भूतों के काबू में थे कि क्या चक्कर था। इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। जरा इमरान खान साहब की हुकूमत का मामला इसके अंदर देख लीजिए कि 2018 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस टेकअप हुआ, तो उन्होंने कहा, हुकूमत ने कहा कि जी ये बड़ी सख्त किस्म की एलिगेशंस हैं, इनके हवाले से जो है वो बात होनी चाहिए, इनके हवाले से मामलात इन्वेस्टिगेट किए जाने चाहिए। कम्स इमरान खान की गवर्नमेंट, तो वो मुकर जाते हैं। वो कहते हैं जी नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो झूठ बोल रहे हैं हुकूमत के ये सरकारी अफसरान बड़े बड़े, इनके खिलाफ शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो है उनकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सियासत आप देख लें कि पहली हुकूमत क्या कह रही थी। मेरा ख्याल है उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे। उसके बाद इमरान खान साहब आए, तो इमरान खान साहब ने लुटिया ही दबो दी। अच्छा, अब इसके अंदर अगर गलत किया साकिब निसार ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि बदनीयती जाहिर होती है इससे। अगर बदनीयती जाहिर होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, तो फड़ो पाए, अब पता लगे। वैसे है तो ये जनाटेदार थप्पड़ है साकिब निसार साहब के फैसले के मुंह के ऊपर, बहुत शानदार किस्म का तमांचा है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान जो थे, उनके हवाले से भी बात की कि उनकी कानून की नो हाउ कैसी थी। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहा कि जी आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट से आगे जाके ये फैसला कर सकते हैं कि क्या जज जो है वो मिसकंडक्ट किया उसने या नहीं किया। तो मिसकंडक्ट के जुमरे में उन्होंने निकलवा दिया। अब अनवर मंसूर खान साहब को, मंसूर अली खान साहब, अनवर मंसूर, हाँ, उनको कौन नहीं जानता, उनकी लीनिंग्स के बारे में किसको नहीं पता था, वो किसके बिहाफ के ऊपर अदालत के अंदर क्या कहते थे, किसको नहीं पता था। एक तो मेरा जो है ना दिमाग घूम जाता है कि जब ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ऐसी ऐसी लाइन टो कर रहे होते हैं कि आपका दिमाग की बत्ती जो है ना वो फक करके बंद हो जाती है। क्यों ये ऐसी लाइन टो कर रहे होते हैं? नोटू, फायदे, कॉन्टेक्ट्स, बच्चों के लिए नौकरियां, फैमिली के लिए आसानियां। लानत है, लानत है, मैं कहता हूं ऐसे कानून के ऊपर, ऐसी कानून की इंटरप्रिटेशन के ऊपर, कानून के ऊपर तो नहीं, ऐसी कानून की इंटरप्रिटेशन के ऊपर जो कि सच का कबाड़ा निकाल दे और झूठ को जो है वो फैला के कहे कि जी वाह जी वाह, वाह वाह हो गई है। तो मेरा ख्याल है गिरेबान में झांकना चाहिए। कानून की इंटरप्रिटेशन जो करते हैं और जो निफाज करते हैं
उन लोगों को, क्या उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? एक जज का करियर बेड़ागर्क कर दिया। मुल्क के अंदर कौन सियासत के अंदर मुदाखलत करता है? उन्होंने तो कहा कि आईएसआई के अफसरान मेरे पास आए थे। तो किसके कहने के ऊपर आए थे? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तायुन नहीं करवाया। जल बाजवा के कहने के ऊपर आए थे। जल फैज हमीद साहब जो थे वो खुद फिरकी की तरह घूम रहे थे, अपने आप ही वो फैसले कर रहे थे। उनके दिमागी हालत ऐसी हो गई थी कि वो चल निकले और उन्होंने कहा शौकत अजीज सिद्दीकी साहब आपने ये फैसला नहीं करना, नहीं करना। अच्छा, तो ये दरमियान में क्वेश्चंस लटका दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि जी वो इंक्वायरी जो है वो देखें सच नहीं साबित हुआ, झूठ नहीं साबित हुआ, तो करवाएं सच और झूठ साबित। सच और झूठ जब तक साबित नहीं होगा तो आप किसी मामले की तह तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के अंदर अगर तुम मुंह खोलोगे, अगर तुम हक सच बात करोगे और अगर तुम ताकतवरों के खिलाफ जो है वो कोई आवाज उठाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि तुम सारी जिंदगी जो है वो भुगतते रहोगे। अच्छा, होते हैं चंद दीवाने जैसे जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब निकले। तो मेरी नजर में जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया उसमें इंसाफ कोई नहीं नजर आया। वो फैज हमीद साहब आए और उन्होंने कहा कि जी अब मुझे तो पता नहीं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कैसी बातें कर रहे हैं, एवं मुझे उन्होंने इंप्लीकेट कर लिया। हालांकि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, इंक्वायरी करवा लें, मैं बताता हूं मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सारा मामला यह था कि इमरान खान की हुकूमत को लाना था, जनरल बाजवा साहब का ख्वाब जो है वो पूरा करवाना था। जनरल बाजवा साहब का ख्वाब पूरा करवाया फैज साहब ने और फैज पाया। बाद में उन्होंने DGISI बन गए, इमरान खान साहब के करीब हो गए, उल्टा ही बाजवा साहब की पॉलिसीज को निगेट करने लग गए। बहरहाल तो वो हमारे यहां फैज पाने के चक्कर के अंदर लोग जो हैं वो अपने ओथ को वॉयलेट करते हैं, कंडक्ट को वॉयलेट करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो काम है ना जी कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि मुकम्मल इंसाफ करेंगे हम इस मामले के अंदर। 184(3) आर्टिकल जिसके अंदर से सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो फ्लो करती है। एनीथिंग अंडर द सन जो है वो सुप्रीम कोर्ट उस मामले की तह तक पहुंच सकती है। इतने सुप्रीम कोर्ट को इख्तियारात हैं। देखिए ना, एक स्ट्रोक के साथ उन्होंने नोटिफिकेशन जो हुए थे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की बरतरफी का ठा करके एक सतर लिखी ना सुप्रीम कोर्ट ने, एक सफे के ऊपर उड़ा दिया। एक और सतर लिखी जिससे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का फैसला जो था तमांचा एक मारा उसके साकिब निसार साहब के फैसले के मुंह के ऊपर उड़ा के बाहर फेंका। तो ये अगर आपको इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है तो उसकी वजह है उस इख्तियार देने की। लोगों ने, इस रियासत ने, आईने पाकिस्तान ने ये इख्तियार जुडिशरी को दिया हुआ है कि जहां पे एक्सेस होगी, जहां पे ज्यादती होगी, जहां पे रियासत जो है किसी शख्स के साथ, इंडिविजुअल के साथ धौंस कर रहा होगा, धांधली कर रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार मौजूद है कि वो जस्टिस कर सके। तो जनाब जस्टिस ऐसी हुई है कि मजे ही आ गए हैं। और उसके अंदर जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की एलिगेशंस थी वो वैसे की वैसे ही पड़े रह गई हैं। तो अब ये मैं नहीं समझता कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब आज बड़े खुश हुए होंगे। साला साल जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने अदालतों के अंदर जो है वो जाया किए हैं। उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त किया है, पॉलिटिकल प्रेशर बर्दाश्त किया है, अंदर से प्रेशर बर्दाश्त किया है। और जो आपके नौकरी चले जाने से जो सोबतें आपको आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, वो सारे उन्होंने फेस किए। और आखिरकार उन्होंने ये बात मनवा ली अपनी कि जनाब आली, मैंने ISI के अफसरान के खिलाफ, यानी कि जो फैज हमीद साहब कर रहे थे, एलिगेशंस जो लगाई थी वो सच्ची साबित हुई हैं। उनको आप गलत नहीं कह सकते क्योंकि फैसला जो है वो ओवरटर्न हो गया। तो दिस इज पाकिस्तान सियासत। अगर आपने किसी को लाना है तो यू विल गो आउट ऑफ योर वे। आप कानून को भी रोंदेंगे, आप बेंचेस भी बनवाएंगे, आप जजेस को भी अप्रोच करेंगे, आप सियासतदानों के खिलाफ केसेस भी बनवाएंगे, JITs भी बनवाएंगे, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे भी बनवाएंगे, सब कुछ करेंगे, हर हद फैलान के करेंगे। और सब के सब बिमा आपके और मेरे मुंह तकते रह जाएंगे। इंसाफ क्या होना है? इंसाफ बड़ा मुश्किल काम है, अदल बड़ा मुश्किल काम है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साल वापस नहीं किए जा सकते,
जो उन्होंने एलिगेशंस लगाई कि इस मुल्क के साथ जैसे खिलवाड़ हो रहा है, उसका नतीजा कोई नहीं निकला सर। सब कुछ मुबहम है। फैज हमीद भी दंदनाते फिर रहे हैं, जनरल बाजवा को भी क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। फिलहाल इतना ही जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।